अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपका सोशल साइंस का गेस्ट पेपर। इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको गेस्ट दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो आपको मैप बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको बोलूँगा, और साथ में जो आपकी एक पैसेज पूछी जाती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में उसके बारे में भी आपके साथ बात करूँगा। और इस गेस्ट पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चंस मेंशन करे हैं वो सभी के सभी पिछले 4 सालों के पेपर्स में बोर्ड वालों ने पूछे हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा उन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। इसके साथ साथ आप अपना और भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले सालों में बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सोशल साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। तो आपके अभी 3 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 2025 दिसंबर सेशन के। इससे पहले हमने बाकी आपके ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड करा है, तो आप 10th की प्लेलिस्ट चेकआउट करके सभी का गेस्ट पेपर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस गेस्ट पेपर में मैंने आपको मिक्सड क्वेश्चंस डाले, यानी कि मैंने इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, पॉलिटी वगैरह अलग अलग करके नहीं डाले, मैंने मिक्स डाले। पहले मैंने लॉन्ग आंसर टाइप रखे, देन उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप रखे, देन उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे रखें, क्योंकि पेपर में भी आपका मिक्स ही यहाँ पे पूछा जाता है। पहले अलग होता था, हिस्ट्री का पोर्शन अलग होता था, ज्योग्राफी का पोर्शन अलग होता था, इकोनॉमिक का पोर्शन अलग होता था, डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग होता था, लेकिन अब मिक्स आपको पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3-4 होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पैसेज पूछी जाएगी और एक आपका जब वो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा 5-6 मार्क्स का। ठीक, अब इसको हम समझेंगे। अब आप क्या काम करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी और साथ में पेन लेके आराम से बैठेंगे, जो जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊँगा आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए। मैं पढ़ता जाऊँगा, आप नोट डाउन करते जाइए। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 सालों में बोर्ड वालों ने कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करें, कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, उनको हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट डाउन करिए, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स। ठीक, तो ये 3 पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो ये आ जाएगा या इसके साथ साथ आगे चल के मैं आपको बता जाऊंगा कौन कौन आ जाएगा। तो पहला आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख लो। ये आपका पॉलिटी वाले पोर्शन से डेफिनेटली यहाँ पे पूछा जाएगा, और पिछले कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, एक साल नहीं दूसरे साल ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक, अब इसके साथ साथ आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखो, हाउ डिड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये वाला जियोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मेजर रीजन फॉर स्लो ग्राउथ ऑफ, ये ग्राउथ नहीं है, ये ग्राउथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बोर्ड ने पिछली बार पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल के पेपर्स में ये मुझे दिखा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। तो ये इसको भी आप स्टार मार्क यहाँ पे करके रख लो। या तो आपको प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, और कोई एक आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका रिपीट आएगा ही आएगा, इसको स्टार मार्क करके आप रख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन इंडिया एंड डिस्कस एनी वन इन डिटेल्स। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो इंडिया में है, जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है, और कोई एक टाइप की सॉइल आप एक्सप्लेन करके भी वहाँ पे लिख लेना। ठीक, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे आपका है, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्राउंड इन J&K डिस्ट्रीब्यूट दीज क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू रबी खरीफ क्रॉप्स। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉपर्स वाई क्रॉप्स है, इस यहाँ पे स्पेलिंग टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे आप इसको देख लेना। ठीक, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन जम्मू कश्मीर में ग्रो होते हैं, और उनको आपने डिवाइड करना है, रबी क्रॉप्स कौन है, उनमें खरीफ क्रॉप कौन है। तो वो आप छोटा सा टेबल बनाइए, यहाँ पे आप लिख लेना रबी क्रॉप्स, यहाँ पे आप लिख लेना खरीफ क्रॉप्स। ठीक, तो ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक, देखो या तो आपको यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बोला था, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बोला था इटली यूनिफिकेशन, या आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, या अगर इन केस इटली यूनिफिकेशन ना आया तो आपको जर्मन यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछेंगे ही पूछेंगे, और ये क्वेश्चन आप
आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद एग्जांपल्स इन डिटेल। जैसे मैंने ऊपर बोला टाइप्स ऑफ सॉइल इज ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ज्योग्राफी में, इसको भी आप स्टार मार्क करके यहाँ पे रख लो। और कोई एक टाइप की सॉइल आपको एक्सप्लेन करनी भी आनी चाहिए, ठीक। टाइप्स ऑफ सॉइल आपको पता होनी चाहिए इंडिया में किस किस टाइप की सॉइल है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है What does horticulture contribute to state economy, ठीक। हॉर्टिकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट की इकोनॉमी पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिफाइन मिनरलाइज, डिफाइन ये क्या है, ये तो कुछ टाइपिंग में से, व्हाट आर द वेरियस मिनरल्स, ठीक। डिफाइन मिनरल्स, ये मिनरलाइज नहीं है, डिफाइन मिनरल्स। व्हाट आर वेरियस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड वालों ने पहले पेपर्स में इसको पूछा है, तो इसको भी आप यहाँ पे नजर दे के जाना, ठीक। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मुझे हुई है कुछ कुछ जगहों पे, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप उसको नोट डाउन करते रहिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपका है, व्हाट स्टेप डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टुक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल्स। 2021 में इस क्वेश्चन को बोर्ड वालों ने पूछा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, देन उसके बाद इसको रिपीट नहीं किया गया। मे बी इसको शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपका, मेजर स्टेप्स टुक बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, मे बी ये पूछा जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेना। उसके बाद व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने 2 बार इसलिए डाला क्योंकि ये अक्सर बोर्ड वालों ने रिपीट डाला ही डाला है, तो इसलिए इसको मैंने रिपीट करा ताकि आपको लगे कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बाल्कन्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजर दे के जाना अच्छी तरह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सम पीपल्स फियर द इफेक्ट ऑफ इजीली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर द पुअर कंट्री इन द पुअर पीपल्स इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड वाले पहले पूछते थे 2021 वगैरह में, अगर आप देख लोगे तो इस क्वेश्चन को बोर्ड वालों ने पूछा है, लेकिन इस साल आप उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन तो भी इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना, इस क्वेश्चन को नजर दे के जाना कि प्रिंट कल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ा, कैसे वो स्प्रेड हुआ, इसको पढ़ के जाना, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बोर्ड वाले आपको पूछते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे कितने 15 क्वेश्चंस दिए, क्योंकि यहाँ से आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाना, आपकी जो भी सिलेबस है उससे इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना। अब ज्यादा क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स होंगे। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे और आप बच्चे उनको नोट डाउन करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इस साल भी ये क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसको भी स्टार मार्क करके रख लो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इस साल भी ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। अक्सर ये क्वेश्चन ग्रेट डिप्रेशन वाला रिपीटेड है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला रिपीटेड है। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था तब भी ग्रेट डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आया था, नॉन कोऑपरेशन वाला तो अक्सर आपको पूछा जाता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट सम ऑफ द इन्वेंशंस दे हेल्पेड द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक। तो कि कौन सी इन्वेंशंस हैं जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करा, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वाई वेयर कोरियम लॉज नहीं है, ये कॉर्न लॉज है, CORN कॉर्न लॉज स्क्रैपेड, एक्सप्लेन एनी 3 इन रीजंस, ठीक। तो कॉर्न लॉज क्यों स्क्रैप हुए थे और कुछ 3 रीजंस उसके आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 रीजंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कॉर्न लॉज पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है। और क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपका है, व्हाट वेयर द एफर्ट्स मेड बाय डोगरा महाराजा रणबीर सिंह, ठीक, टू ऑर्गेनाइज सिल्क इंडस्ट्रीज इन J&K जम्मू एंड इन कश्मीर, ठीक। सिल्क इंडस्ट्री उन्होंने कश्मीर में लगाई थी, तो क्या उनका एफर्ट यहाँ पे लगा था, तो इसको भी आप यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना। ये भी बोर्ड वालों ने रिपीट क्वेश्चन डाला है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस मैंने कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक में डाला होगा तो उसको एक्सक्लूड करना, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिलीटेड वाले टॉपिक में होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया, जियोग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट ऑफ इंडिया, हाँ बिल यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप यहाँ पे याद रख लो। देखो अभी अगर हम देखेंगे बोर्ड वालों का जो करंट सिनेरियो है क्लास 10th के पेपर में, इसमें आपको एक पैसेज दी जाएगी, ठीक। आपको एक पैसेज इस तरह से दी जाएगी, उसमें कुछ चीज़ों की लिस्ट होगी, या डायरेक्टली आपको लिस्ट भी वहाँ पे डालते हैं कि
कि ये चीज़ें यहाँ पे, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, या तो पैसेज में होंगे जो जनरली लिस्ट ए से बनाई होगी, और आपको बोला जाएगा ग्रुप देम अंडर यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट। ठीक, कनकरेंट और यूनियन स्टेट लिस्ट में आपको उन्हें ग्रुप करना है। ठीक है, आपका पॉलिटी वाले पोर्शन है तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक, इस तरह से आपको उसको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद यूनियन स्टेट लिस्ट में कौन है और कनकरेंट लिस्ट में कौन है, या तो इस टाइप का आपका आ जाएगा, पैसेज में आपको बोला जाएगा, या डायरेक्टली आपको उन चीज़ों का नाम बोला जाएगा। 8-10 पॉइंट्स होंगे तो आपको उनको लिखना है कि डिवाइड करना है, लिस्ट जो दी हुई है उसको डिवाइड करना है, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आपको डिवाइड उसको करना है। ठीक है, कभी कभी आपको बोर्ड वाले ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछेंगे, वो आपको नीचे लिस्ट दे देंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करने को बोला जाएगा। ठीक, तो वो भी आप यहाँ पे जाना है, लेकिन इस चीज़ को नज़र देना, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट यूनियन लिस्ट जो है उसको नज़र देखिए जाना क्या क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं, यूनियन स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि वहाँ पे आपको ईजी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल है इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाई वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, फाइंड वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो विच इन्वॉल्व इन द इंडियन एंड इंडियन, राइट द शॉर्ट अकाउंट ऑन इट। ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इस बार मेंशन करा ताकि आप बच्चे इस क्वेश्चन को भी नजर देके जाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी इन यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन वर्क? ठीक, तो क्यों उन्होंने प्रेफर किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप कहानी के तौर पे लिख के आ जाएंगे, रट्टा टाइप मार के आ जाएंगे तो हो जाएगा, आपका बराबर 3 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपका है, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गुमास्तस टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का, इसको भी प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अक्सर क्वेश्चंस में रिपीटेड देखने को मिलेगा, या तो आपको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन करिए आपकी मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, या आपको बोला जाएगा कि 8 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिखो इंडिया की, जम्मू कश्मीर की। तो आपको पता होना चाहिए मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर JKNC है, कांग्रेस है, PDP है जम्मू कश्मीर में, उसी तरह से BJP वगैरह है। तो इस तरह से आपको नाम लिखने पड़ेंगे और चैलेंजेस का आप अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड और डिसएडवांटेजेड इन इंडिया। ठीक, तो ये भी आपका कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजी अटेम्प्ट कर पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फर्स्ट एड से, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प द फायर बर्न पेशेंट? ठीक, फायर बर्न पेशेंट जो है उसको किस अप्रोच से आप फर्स्ट एड दे दोगे, उसको किस अप्रोच से आप जो वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में ये है, तो क्या अप्रोच आप जो फायर बर्न पेशेंट को दे दोगे, कैसे उसको उठाओगे, क्या करोगे, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, राइट ब्राइफ नोट ऑन माइक्रो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, उनका आपको नोट लिखना है कि माइक्रो और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो जम्मू कश्मीर की हैं वो कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर के यूथ्स को दे रहे हैं, तो वो आपको लिखना है, लिख के आना है। अगला क्वेश्चन, नेम द 8 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला, या तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और या मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आपको बोला जाएगा, तो 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, हाउ, ये इसको स्टार मार्क करके रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट आर द मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्या क्या है मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स इकोनॉमी जम्मू कश्मीर में, तो वो आप पे उसको नजर मारेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम पेशेंट को जो है वो थोड़ा सा बेसिक ट्रीटमेंट दे पाएं जब तक उसको मेडिकल सर्विस मिल जाए। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको पता है, ये तो बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है, ये तो बोर्ड वाले बिल्कुल हर साल रिपीट करके डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी मैंने इसको रिपीट करा और यहाँ पे भी मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट करा ताकि आप इसको नजर मार के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरीड बाय अ रेस्क्यूअर? ठीक, कौन से इक्विपमेंट रेस्क्यूअर के पास होंगे? और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश कोरन लॉज? CORN KORN नहीं है, ये CORN। ठीक, तो कोरन लॉज भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की तरफ से, इसको भी आप नजर मार के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट
वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीजेज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंडिया की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, क्यों हुई, क्या उसके पीछे का रीज़न था, तो वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन की कैन बी इंक्रीज। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अपनी कहानी आपको इसमें छाप के आनी है। आगे हम चलेंगे, एलिगोरी एंड सेडिटेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा, हिस्ट्री वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच इज मेनली ग्राउंड इन इट, ठीक, तो आपको 5 स्टेट्स के बारे में आपको लिखना है और जिनके पास यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ठीक, ब्लैक सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्लैक सॉइल क्या है और किन 5 स्टेट्स में या किन 3-4 मेजर स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए जहां पे ब्लैक सॉइल है और वहां पे कौन कौन से क्रॉप्स मेनली ग्रो करते हैं। ठीक, तो ये ज्योग्राफी वाले पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल, स्टेट 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। ठीक, तो यहाँ पे आपको बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ 3 मेरिट्स, 3 इंपॉर्टेंट आपको मेरिट्स लिखने किसके, रोडवेज के। ये क्वेश्चन आपको रोडवेज वाला अलग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ठीक, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने मिला के इसलिए लिखा क्योंकि मे भी अगर लॉन्ग में पूछा गया तो आप ऐसे आ जाएगा, अगर शॉर्ट में पूछा गया तो आपको फेडरलिज्म पूछा जाएगा और उसके कुछ 2-3 फीचर्स आपको लिखने और इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए और 3 सेक्टर्स क्या है इकोनॉमी के, प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी, टर्सरी इकोनॉमी और क्या क्या चीजें उसमें अंदर आते हैं वो आपको पता होने। डिस्क्राइब द मिनरल वेल्थ ऑफ जे एंड के, ये भी शॉर्ट में पूछा गया है ज्योग्राफी वाले से। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके अलावा आपका मैप बेस्ड जो वर्क रहेगा इसको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज यहाँ पे देख लेना कि आपको 20 मार्क्स जो होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों के पेपर्स में पूछे गए हैं उनको आप प्रिपेयर करके जाना। नहीं तो मैं, अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं लगभग 150 MCQs दे दूंगा जो पिछले 5 या 6 सालों में बोर्ड वालों ने पूछे हैं, तो आप उनको प्रिपेयर करके जाएंगे। आप देखो, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आपका होगा वो 2 पार्ट्स में आपको पूछा जाएगा। इसमें एक पार्ट रहेगा कि आपको बोला जाएगा कि इंडिया का आपको एक आउटलाइन मैप दिया जाएगा, उसमें कुछ मेजर सिटीज़ को या कुछ मेजर चीज़ों को आपने आउटलाइन करना होगा, ठीक, आइडेंटिफाई करना होगा। और एक क्वेश्चन आपको उसमें पूछा जाएगा, आपको इंटरनेशनल मैप दिया जाएगा, ग्लोबल मैप दिया जाएगा और उसमें कुछ 1-2 चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, बोर्ड वालों ने कौन से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं इसमें तो वो हम देखेंगे। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला तो संगलदान, इसको रिसेंटली पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे आपको क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे दीनदयाल पोर्ट है, मंगलोर है, मुंबई है, उसके बाद यहाँ पे आपका कोची है, मरुंगमग है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा नॉन फेडरल कंट्रीज़ को आपने यहाँ पे लेबल करना है, या आपको यहाँ पे आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एनी 2 यूनिटरी कंट्रीज, ठीक, या फेडरल कंट्रीज, नॉन फेडरल कंट्रीज। जैसे यहाँ पे एक पेपर में पूछा गया था फेडरल कंट्रीज़ को आउटलाइन करने के लिए, दूसरे में आपको पूछा गया था नॉन फेडरल को, तीसरे पेपर में यहाँ पे यूनिटरी कंट्रीज़ को पूछा गया था। तो आपको इसी तरह से 1-2 चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे लगभग 15-16 मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी हैं, ये पिछले 5 सालों में बोर्ड वालों ने रिपीट करें, 3 सालों से मैप आ रहा है तो इनको बोर्ड वालों ने रिपीट यहाँ पे डाला है। ठीक, तो ये था आपका सोशल साइंस का गेस्ट पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी 20 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। पिछले 5-6 साल के पेपर्स को प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी जो होते हैं वो भी आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करना, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।